नमस्कार। मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियो बनाए हैं, ज़्यादातर क्रिया योग पर हैं। तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों की रुचि बढ़ रही है, क्योंकि करना तो सभी चाहते हैं। हाँ, और सब अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन कोई कहता है कि भाई कॉम्प्लिकेशंस लगता है, किसी को लगता है गूढ़ है, तो किसी को लगता है गुरु की आवश्यकता है। गुरु कौन है? गुरु तो देखिए, आपकी एक किताब भी आपका गुरु हो सकती है। हुँ? और कोई इंसान गुरु हो सकता है, कोई भी परिस्थिति आपकी गुरु हो सकती है। गुरु के कोई अलग से पर्टिकुलर पिक्चर होना ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे गुरु हैं। हाँ, अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाता है तो वह सारी परिस्थितियों में आपको गुरु ढूंढना भी सिखा देता है। मेरा जैसे मैं कभी भी कोई विषय को समझाती या पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ये सिखाती हूँ कि कैसे सीखना है। ये नहीं बताती कि मैं ही सब जानती हूँ। हाँ, तो क्योंकि मैंने खुद ने आयंगर जी से सीखा योगा और प्राणायाम, लक्ष्मण जी महाराज से, विवेकानंद जी की जो पुस्तकें थी, जो उनका साहित्य रहा है, उसको मैंने बहुत पढ़ा। तब मुझे ये सारी चीज़ें मेरी नॉलेज में आई और कुछ मैंने अपने जो ग्रंथ होते हैं, योग वशिष्ठ और सब पढ़े। तो आपका गुरु वो है जो आपको एक उसमें दिशा दे दे, उसके बाद आप अपनी स्थिति के हिसाब से आप उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नया कुछ बनाते हैं, वही एक सच्चा गुरु कह सकते हैं। और सच्चा शिष्य भी वही है जो गुरु की, ऐसा नहीं कि गुरु ने अपना एक क्लोन तैयार करना होता है। गुरु आपको आपकी ही चीज़ों में आपका जो बेस्ट है, आपसे सबसे बड़ी प्रतिभा निकाल पाना ही या उसमें मदद करना वो होता है। तो मेरे जो जितने भी शिष्य या जो भी जानने वाले जो मुझसे सीखते हैं, उसमें मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाती हूँ, हाउ टू लर्न। बस बाकी तो सीखते रहते हैं। तो अब हम क्रिया योग की जैसे बात कर रहे हैं, तो क्रिया योग में यम नियम कहा जाता है, व्रत करना या मंत्र का जाप है, बहुत कुछ होता है। तो अब मंत्र का जाप भी बहुत चीज़ों को आसान कर देता है। किसी के लिए यम करना, किसी के लिए हठ योग करना, तो किसी के लिए, मतलब हर एक इंसान के अपने अपने वो होती है, प्रवृत्तियाँ होती हैं, सरलता होती है। जैसे किसी के लिए यम नियम फॉलो करना आसान है, तो किसी के लिए मंत्र जाप, तो किसी के लिए सांस पर ध्यान देना, तो किसी के लिए कुछ और, कोई संगीत, कोई कुछ पढ़ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, जो बेसिक है, अब इन सब के बीच में बेसिक क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है। आप आँख बंद करते हैं। आँख बंद करने के बाद अब क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे ही आपकी ऐसे आँखें खुली हुई हैं, अब आपने आँख ऐसे बंद करी, तो सबसे पहले तो एक जैसे खिड़की थी ना जो खुली हुई थी, वो बंद हो गई करके, खिड़की दरवाज़ा कुछ भी। हाँ, या लाइट जल रही थी, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ये हो गया, मैंने आँख बंद कर दी। अब क्या होगा, आँख बंद करने के बाद कुछ देर तक आप देखेंगे कि आपको कोई विचार नहीं होते, कुछ क्षण तक हो सकता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा, कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद क्या होगा, अब मैंने आप आँख मेरे साथ ही आँख बंद करिए। पहले आप आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने के बाद कुछ देर आप बिल्कुल बिना किसी विचार के होते हैं। फिर मन में कुछ विचार आते हैं। अब हम उन विचारों पर भी ध्यान दे सकते हैं, मंत्र जाप पर भी ध्यान दे सकते हैं, या हम अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र पर एक जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो मन में हर समय सोच चलती है, वो उस तरफ डायरेक्ट हो गई, तो आपके जो ब्रेन के बियॉन्ड जो पीस है, जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, वो आप पकड़ पाते हैं। तो क्रिया योग का पर्पस यही है कि आप ध्यान लगाएं, और ध्यान वो आप ज़रूरी नहीं है, आप हो सकता है अपनी किसी काम में भी ध्यान लगा दें पूरी तरह से,
आपको शुद्ध बोध भूल जाए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आपकी जिसमें रुचि होती है तो आप भूल जाते हैं। तो क्रिया योग वहाँ से होता है। तो जब हम सांस की बात कर रहे थे, सांस पर हमने ध्यान लगाया। अब हमारी जो सांस से क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में हम पहले अपने शरीर से कनेक्ट होते हैं। जब शरीर का जो चैनल्स होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनमें अवेयरनेस आ जाती है, उनमें ऑक्सीजन आ जाती है, सांस वहाँ तक पहुँचती है, तब हम पूरी तरह से संपूर्णता का अनुभव करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब हम नॉर्मली क्या होता है, कुछ कहीं मतलब पूरी शरीर पर ध्यान लगा पाना, पूरे शरीर में चेतना का होना थोड़ा सा कम ही होता है। यही पर्पज़ होता है हमारे जो अष्टांग योग में जो योगासन करे जाते हैं। क्या है, आप आसन करते हैं तो आपके सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। उससे पहले स्वास्थ्य ठीक होता है, फिर उसके बाद आप उसके शारीरिक स्वास्थ्य होगा, आपको हासिल होता है। फिर आपके वो चैनल्स खुलते हैं। जब चैनल्स खुलते हैं तो आपको अपनी शक्तियों का एहसास होता है। हाँ, तो वो शक्तियों का एहसास आप मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, आसन के द्वारा भी कर सकते हैं, और कुछ एक हमारी जड़ी बूटियाँ जैसे अश्वगंधा वगैरह हैं, उनसे भी आपको अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ, तो अपनी शक्तियों का जो एहसास है वो हमें जब हो जाता है तो हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल सीख जाते हैं। अच्छा, तो जब सही तरीके से इस्तेमाल सीखते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि सूर्य की रोशनी अगर एक जगह फोकस कर दी जाए तो वो अलग तरीके की एनर्जी यानी आग लगाने की क्षमता रखती है। तो अब हम दूसरी एक बात करते हैं कि हम बात करते हैं, कुछ भी हम दृढ़ निश्चय लेते हैं या कुछ भी है, मनोकामनाएं पूरी होती है। कभी कभी हमारी कोई भी बात एक क्षण में पूरी हो जाती है और कभी कभी मुद्दत लगती है। और आप जैसे कहते हैं ना कि दिन में एक बार कुछ ऐसा होता है मोमेंट जिसमें आप बिल्कुल वो बात बिल्कुल उसी वक्त हो जाती है। क्या होती है वो? उस वक्त होती है जिस समय हमारे दाएं बायां और दायां दोनों स्वर ना चल के बीच का स्वर चलता है, सुषुम्ना। हाँ, उस समय पर जो भी सोचा जाता है, जो भी करा, जो हमारे मन में विचार आते हैं फटाक से, क्योंकि उस वक्त हमारी अपनी जो वो है शक्तियाँ वो एक जगह रखी हैं। ऐसे ऐसे जिगजैग नहीं जा रही कि कभी इधर पतंग की तरह इधर से उधर जा रही। नॉर्मली तो हम यस और नो के बीच में ही रहते हैं, पर जो यस और नो का ओरिजिन है वो पहुँचते हैं हम सुषुम्ना। और जब सुषुम्ना पर आप चलती है उस वक्त आप कुछ भी जो सोचते हैं उस क्षणों के लिए आप में वो शक्ति होती है कि आप कर पाते हैं। अच्छा, ये होता तो रहता है लेकिन हमें पता नहीं होता। तो जब हम ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं और अब जब हमें पता चल जाती है तो इन चीज़ों का अभ्यास करके इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपनी भलाई और आसपास के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति भी करिए और दूसरों की करिए। दूसरों की मदद करना, ये सब कर पाते हैं। तो अब आपको ये मालूम पड़ गया कि हम जो कहते हैं ना, उसकी तो वाणी में सरस्वती बैठी है, या उसकी बात उसने बोली और सच हो गई। यही होता है, उस समय हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, इसलिए हमारी जो होती है बात कही हुई सोची हुई सच हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, अच्छा बोलिए। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमने जो सारा ये सीख लिया, अब हम क्रिया योग करना शुरू करते हैं। कैसे करना है, मेरे कई वीडियोस हैं, मैं आपको इसमें भी लिंक शेयर करूँगी कि आँख बंद करिए और शुरुआत कुछ क्षणों से करिए, फिर मिनटों से करिए, फिर वो बहुत समय तक, लंबे समय तक जाना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप बिल्कुल स्थूल रूप में ध्यान लगाना सीखते हैं तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपके आसपास ऊर्जा होती है उसको पहचान पाते हैं। आपको ज़रा सी डिस्टर्बेंस से, है ना, आपकी दृष्टि एकदम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आ जाती है। हाँ, तो क्रिया योग करते हैं। तो अब आप
नॉर्मल लाइफ में, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जंगल में बैठे हैं उनके लिए है। नॉर्मल लाइफ में जब हम क्रिया योग करते हैं तो हमारा जब खाने में, खाना जो स्त्रियां खाना बना रही हैं, जो लोग भी खाना बना रहे हैं, जो भी काम करते, खाना, पढ़ाई, खेल कूद, सब में हमारा बेस्ट, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को करके हम उतना बेहतर कर पाते हैं। हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है, अपने रिश्ते, अपना व्यवहार, अपने सब कुछ, स्वास्थ्य, हमारे जो भी चीज़ इस ज़िंदगी में चाहिए वो सब हम क्रिया योग के द्वारा बेहतर कर सकते हैं। तो क्रिया योग का अभ्यास करें, घबराएं नहीं। ये गूढ़ है उनके लिए जो इसको गूढ़ समझते हैं, सरल है अगर आप इसका अभ्यास करते हैं। यकीन मानिए आपके लिए भी उतना ही सरल होगा और आप शायद मुझसे ज़्यादा सरलता से इसको बता सकें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आपके साथ और कोई नई जानकारी जो सबसे ज़्यादा छुपी हुई है, गूढ़ है, उसको सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।